नमस्ते दोस्तों, सभी का स्वागत है आज के इस नया लेक्चर में। तो आज हम क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन जानने के लिए हम क्वांटम नंबर्स को यूज़ करते हैं। क्वांटम नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं भैया? क्वांटम नंबर्स 4 प्रकार के होते हैं। मतलब इस 4 प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे पहला हमारा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम छोट का एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर हमारा क्या होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम छोटे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारे पास आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल क्या है जानते हो? इसका सिंबल है इसका सिंबल होता है एम छोटा एल। ओके। स्पिन क्वांटम नंबर का सिंबल क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर को हम छोटे एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सिंबल होता है एम एस। चारों तरीके से हम कोई से भी इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है वो निकालते हैं। अब वो कैसे निकालते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। एक इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लो कि एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 आने से 1 आने से वो किस सबस्टेंस में प्रेजेंट होता है उसके बारे में अब जानना पड़ेगा। तो इल की वैल्यू जब 0 होता है ना, तब वो कौन से सबस्टेंस में प्रेजेंट होता है भैया? इल की वैल्यू जब 0 आता है मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू जब 0 आता है तब वो इस सबस्टेंस में प्रेजेंट होता है, इस सबशेल में प्रेजेंट होता है। ठीक वैसे ही एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू जब 1 आता है तब वो भैया किस सबशेल में प्रेजेंट होता है? तब वो पी सबशेल में प्रेजेंट होता है। ठीक वैसे ही एल की वैल्यू अगर 2 आता है तब वो किस सबशेल में प्रेजेंट होता है भैया? एल की वैल्यू जब 2 आता है तब वो डी सबशेल में प्रेजेंट होता है। मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू जब 2 आता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू जब 3 आता है तब वो किस सबशेल में प्रेजेंट होता है भैया? तब वो एफ सबशेल में प्रेजेंट होता है। अब हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर निकालना पड़ेगा, एल की वैल्यू निकालना पड़ेगा, जब क्या हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन हुआ है। यहाँ पर लिखा भी है फाइंड ए क्यू एन मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? एल है। व्हेन पी क्यू एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इज गिवन। उसका फॉर्मूला क्या होता है भैया? उसका फॉर्मूला होता है 0 to n-1। क्या कैसे हम करेंगे वो हम बताते हैं। देखो, अगर पहला कंडीशन क्या है, अगर तुम्हें एन की वैल्यू दिया हुआ हो तब हम एल कैसे निकालेंगे? यहाँ पर जो फॉर्मूला है 0 to n-1, इसको हम अप्लाई करेंगे। देखो, एन की वैल्यू अगर 1 दिया हुआ हो तो कैसे करेंगे भैया? एन अगर 1 वैल्यू दिया हुआ हो तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है? एल इक्वल्स टू लिखेंगे एल इक्वल्स टू n-1। एन की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, तो एल इक्वल्स टू 1-1 कितना हो जाएगा? एल की वैल्यू 0 हो गया भैया। मतलब अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू आगे हमें दिया हुआ हो तो एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू हम निकाल लिए। ओके। अब हमें आता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। एल की वैल्यू तो हमें पता चल गया। एक बात में याद रखना, एल की वैल्यू अगर 0 होता है, ओके, तो उसका जो एम एल मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसका छोटा एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसका वैल्यू भी 0 आता है। एल का वैल्यू जब 0 आता है तब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू भी 0 आता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ सकता है भैया, यहाँ पर तो n इक्वल्स टू 1 ले दिए। ओके, n इक्वल्स टू 1 ले दिए। अब अगर n इक्वल्स टू हमने 2 ले दिया तो, अगर n इक्वल्स टू 2 ले लिया तो कितना वैल्यू आएगा भैया? ये भी देख लेते हैं। n इक्वल्स टू 2 में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वही 0 to n-1। यहाँ पर लिख लेते हैं। इनके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? 0 to n-1। ओके, यहाँ पर देखेंगे क्या होता है। तो l इक्वल्स टू क्या होगा? 0 to n-1 क्या 2-1 होगा। तो यहाँ पर l की वैल्यू कितना आया? 0 to 1। मतलब इसमें 0 इंक्लूड कर सकते हैं और यहाँ पर 2-1 कर दिया और यहाँ पर 1 निकाल गया। इसका मतलब क्या है जानते हो? एल की वैल्यू 0 to 1। इसका वैल्यू मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि एल का 2 वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। एक वैल्यू है क्या एल का? एक वैल्यू है 0, एक वैल्यू क्या है एल का? एक वैल्यू है 1। मतलब एल का दोनों वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा एम एल के लिए। यहाँ पर क्या क्या निकला? 0 निकला, 1 निकला। तो एल का कितना वैल्यू आया भैया? 2 वैल्यू आया। एक आया तो 0, एक आया 1। मतलब भैया हमने ये समझ लिया, अगर हमें एन की वैल्यू जो है वो दिया हुआ हो तब हम क्या निकाल सकते हैं? तब हम एल सी निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं? 0 to n-1 से निकाल सकते हैं। ओके। अब एल की वैल्यू जब दिया हुआ हो तब
हम ईमेल की वैल्यू कैसे निकालेंगे इसके बारे में आज हम जानेंगे। ओके, ईमेल की वैल्यू कैसे निकालेंगे उसके बारे में जानेंगे। प्रीवियस जो क्वेश्चन मैंने कराया n इक्वल्स टू 2 में, जब n इक्वल्स टू 2 आता है, जब n इक्वल्स टू 2 आता है तब l का वैल्यू कितना आता है भैया? l का 2 वैल्यू आता है भैया। l का एक आता है 0, एक आता है 1। ओके, अब 0 के लिए जो ईमेल होता है वो तो हम जानते ही है 0 ही होता है, पर 1 के लिए हम कैसे निकाले भैया? l इक्वल्स टू 1 पे हम ईमेल कैसे निकाले? देखो l इक्वल्स टू 1 पे बता देते हैं। l इक्वल्स टू 1 पे हम ईमेल कैसे निकाले? ओके, ये तो ईमेल कैसे निकालेंगे? तो ईमेल जब निकालता है ना, ईमेल जब निकालते हैं तब नेगेटिव से हम पॉजिटिव तक लेते हैं। मतलब जो यहाँ पर संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, जो नंबर इंटीजर नंबर यहाँ पर दिया हुआ है उसका नेगेटिव से पॉजिटिव लेते हैं। मतलब ईमेल निकालने के लिए हमें -1 से 1 तक, नेगेटिव से पॉजिटिव तक जो भी वैल्यू होगा वो हमें पुट करना पड़ेगा। मतलब नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं। नंबर लाइन पे यहाँ पर 1 है, मतलब -1 से 1 तक कितना वैल्यू आता है? -1 आता है, फिर 0 आता है, फिर 1 आता है। मतलब ईमेल के कितना वैल्यू होगा भैया? ईमेल का टोटल 3 वैल्यू होगा। कौन कौन सा वैल्यू होगा? ईमेल इक्वल्स टू, ईमेल का 3 वैल्यूज होगा कि l इक्वल्स टू 1 के लिए ईमेल का कितना वैल्यूज होगा? 3 वैल्यूज होगा। कौन कौन सा होगा? एक होगा -1, एक होता है 0, एक होता है 1। मतलब l इक्वल्स टू 1 पे ईमेल का जो वैल्यू आया, कितना वैल्यू आया भैया? 3 वैल्यूज आए, 3 वैल्यूज आए। वो 3 वैल्यूज कौन कौन सा है? -1, 0 एंड 1। अब जान लेंगे ईमेल एंड उस पर कंपेयर कर लेंगे। तो l इक्वल्स टू 0 वैल्यू आया, एक 1 वैल्यू आया। इसके लिए ईमेल एंड ऑर्बिटल्स के बारे में जानेंगे। ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के बारे में जानेंगे। देखो l इक्वल्स टू 0 पे ईमेल की वैल्यू कितना आता है? हमने तो बता दिया था भैया, l इक्वल्स टू 0 पे ईमेल का वैल्यू 0 ही आता है। अब ऑर्बिटल्स का वैल्यू अब हम पहली बार जानेंगे। देखो ऑर्बिटल्स हम कैसे निकालेंगे भैया? देखो ईमेल का जितना भी वैल्यू आता है ना उतना ही ऑर्बिटल्स आता है। मतलब l इक्वल्स टू 0 पे ईमेल का कितना वैल्यू आया? 0 आया। ये कितना है? एक वैल्यू ही आया, इसलिए ऑर्बिटल्स भी एक ही होगा। ओके, l इक्वल्स टू 1 पे ईमेल का कितना वैल्यू आया भैया? 3 वैल्यू आया। एक आया -1, ईमेल कितना हुआ? -1, 0 एंड 1। कितना वैल्यू आया यहाँ पर भैया? यहाँ पर टोटल 3 वैल्यूज आए, 3 वैल्यूज आए। तो ऑर्बिटल्स कितना हो जाएगा जी? या कि 3 वैल्यूज आए इसलिए ऑर्बिटल्स भी 3 हो जाएगा, ऑर्बिटल्स भी 3 हो जाएगा। मतलब l इक्वल्स टू 2 पे कितना ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होगा? टोटल 4 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होगा। n इक्वल्स टू जब 2 आया तब l की वैल्यू कितना कितना आया? 0 आया, 1 आया। 0 के लिए ईमेल 0 होता है और l इक्वल्स टू 1 पे ईमेल कितना होता है? -1, 0, 1। ओके, तो ऑर्बिटल्स कितना होगा? यहाँ पर 1 ऑर्बिटल्स होगा। यहाँ पर 3 वैल्यूज आए इसलिए 3 ऑर्बिटल्स।